ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में हमें आने का सौभाग्य मिला और उन्होंने सहर्ष हमें सिखाया। तो ऐसा दिन मनाने के लिए हम श्री गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान से विशेष प्रार्थना करेंगे। न झोपड़ी न पैसा इकट्ठा किया, बस भजन 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 भजन। अब दूसरे का परोपकार परोपकार परोपकार। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान हमें मिले हैं जिनके भगवान तक पहुँचे। शरीर उनका दिखाई नहीं देता, लेकिन बिना शरीर के भी हमारे बीच में ईश्वर है। बिना शरीर के भी तो सब नियमों को संभालते हैं। आप पंखे चल रहे हैं, हवा लग रही है, जैसे भी हवा लग रही है। हम मैं आपको दिखाऊँ हवा कहाँ है, तो है नहीं। आप कह रहे हवा है, हवा तो है नहीं। ये अनुभव की चीज़ें, ईश्वर जो है वो अनुभव का विषय है। इतनी श्रद्धा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम ईश्वर को सामने मान के चलेंगे, उतना ही उसमें हमारा होगा। सदगुरुदेव भगवान ये बताते हैं कि सच्चाई को पहचाने कि सच्चाई है क्या। मंडी में गए, आपको कई बार पहले दृष्टांत दिया हुआ है। आप मंडी में भंडारा था, सब्जी लेने गए, टमाटर खरीदने की बारी आई। वो आदमी सब्जी वाला किसान वो है, वो टमाटर भर रहा था। अचानक उठ के जाने लगा, कहीं उसका पैर टोकरी में लग गया और टमाटर सारे गिर गए। आप देख के हैरान हो गए। कल के परसों के जो टमाटर नीचे उड़ा रखे हैं, गले सड़े, ऊपर थोड़े से 1-2 किलो ऊपर अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया उसने सजा दी। बोली होने लगी, सारे बोली दे रहे थे, अच्छे अच्छे भाव से दे रहे थे। आप वो कह रहे कि तू ही बोल, ये टोकरी सामने सच्चाई देख ली कि भाई इसमें कल परसों का टमाटर है, गले सड़े, बीच में फूस भी भरा हुआ है, कड़ाही भरी हुई है। तो सारे कहते तू दे बोली भाई इसकी। सारे बोल रहे हैं, 100 रुपये करा, कुछ 125 करा, 150 करा, तू भी दे। मैं तो 20 रुपये भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? मुझे पता है सच्चाई है। तो इसी प्रकार जब हमें संसार की सच्चाई का पता चल जाता है, फिर नवा लोग नहीं, फिर वो अपने लक्ष्य की ओर ही देखता है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सद्गुरु। ये प्रभु सब जगह आप ही तो है, सब आप ही तो है, आप ही करने वाले हैं। तो ऐसा भाव जब जीव का बन जाता है, कितने ही कीट पतंग पशु पक्षी कितने हम देखते हैं, उनके लिए ये चीजें नहीं है। ये सत्संग, भगवान का भजन, ज्ञान, परोपकार, ये सारा कुछ त्योहार मनाना, ये सब हमारे अभी हमें मौका दिया भगवान कि आपको मौका देते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। तो हमें मौका दिया है, हमें नहीं वो कैसे ना, उनको भी कभी मौका मिलेगा। अब हमें मौका मिला है, मनुष्य दे पाई है, तो इससे मुख्य अपना कर्तव्य करना कि भाई अपने ईश्वर को बाकी कर्म नहीं छुड़ाते। गीता कर्म नहीं छुड़ाते, तो कहते कर्म करो, लेकिन भक्त भाव, भक्ति भाव से, फल की इच्छा त्याग करके, फर्ज समझ करके, कर्तव्य समझ करके करो। फिर वो जो कर्म है वो आपको तो बंधेगा नहीं। तो जो भी कर्म हम जाने अनजाने में करते हैं, वो अंदर एक भगवान ने बिठा रखा फोटोग्राफर, उसको कहते हैं चित्रगुप्त। वो फोटो लेकर रहता है। अब हमने पता नहीं, कल हमने किसी के सब्जी खाई थी, परसों किसी के साथ कहीं भूल जाते हैं, लेकिन वो अंदर बैठा बिठा रखा है। वो फोटो खींच, चाहे आप गुप्त रूप से करें चाहे प्रकट रूप से करें, वो अंदर एक फोटो खींचता है। उसका नाम है चित्रगुप्त। वो उसे फिर हिसाब किताब दे देता कि भाई इसने जीवन में ये किया, ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, ये किया, तो फिर आगे सारा रिकॉर्ड आगे रख देता है। तो हमें भगवान के निमित्त होकर के इस शरीर जो मिला है हमें भगत प्राप्ति के लिए, इसका उपयोग करना चाहिए। और जो समय है बहुत ही
द्रुत गति से भागो, बहुत ही द्रुत। सूर्य नारायण सूर्य उदय होते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, देखते देखते सिर के ऊपर आ गए, देखते देखते ढल रहे हैं। सब चीज गति में है, गति में है। अब हमको भी शरीर मिला है, ये भी गति में है, हम इसका अधिक से अधिक लाभ उठा रहे। कर्म नहीं छोड़े, कर्म करते रहिए, लेकिन अपने ईश्वर पर न भूलिए। ये शरीर ही ऐसा है जो मोक्ष भक्त प्राप्ति के लिए मिलता है। प्राणी मनुष्य जन्म पाकर यदि भगवान का भजन करता है, प्रत्येक कर्म फल भोग में भगवान का हमारा तो कर्म ही ऐसा ही भगवान चला रहे हैं, पर कर्म में तो भाई कर्म कोई मरा नहीं। भावना क्या है? एक को पैसे छीनने के लिए, सोने की टैक्सी छीनने के लिए पेट में चाकू मारता है और पेट काटता है। और डॉक्टर भी हमारे अंदर से सौली है, कोई मुआवजा है, कोई चीज है, उसको दूर करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए वो भी चाकू मारता है। दोनों की भावना में फर्क है। तो इसी प्रकार अपनी भावना को उज्ज्वल करते हुए जीव अपने कर्म फल भोग में भगवान का मंगल विधान मानकर प्रसन्न होता है और प्रत्येक छोटे बड़े कर्म को भगवान की प्रीति के लिए करता है, तो वह भगवान बहुत प्राप्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करे। इस मनुष्य जन्म का भाव जो परिवार है, सब कुछ है, नाचो गाओ, कुछ मंगल गाओ, कुछ करो, लेकिन ये मन में रखो कि मेरा ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है, प्राप्ति जो है ये मिला मनुष्य जन्म। औरों को नहीं मिला, पशु पक्षी कितने ये बोल नहीं सकते थे, उनके पास विशेष बुद्धि थी, हमारे पास विशेष बुद्धि है। हम अपना सत्य मार्ग शुरू करके आगे चल सकते हैं, अपना जीवन सफल कर सकते हैं, अपने लोग भी सुधार सकते हैं और लोग भी सुधार सकते हैं। भगवान को पाने के लिए संसार क्या व्यर्थ, उस पर ज़्यादा हवस फिर ठिकाना है कहाँ, उसके बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर उसके बिठाने के लिए। क्या लाइन, छोटी सी लाइन है, लेकिन इसके ऊपर इतनी भाव सोचने का। भगवान को पाने के लिए संसार का व्यर्थ का चिंतन हटा दें। रोटी कपड़ा मकान में सोच नहीं सोचना, बच्चे की शादी करनी है, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने और कुछ करना है, ये जो सोचने का ये तो सोचना ही। यहाँ शब्द लगाया व्यर्थ का चिंतन। कोई हाथ से 10 साल पहले उसने यूँ कहा था, उसने यूँ कहा था, उसने ये कहा था, मेरा अपमान कर दिया था, मैं उसी को लेकर के सोचते रहना। तो ये भगवान ने यहाँ फरमाया कि व्यर्थ चिंतन इसको हटा देना चाहिए। चिंतन करने वाला कौन है? अशोक जी, चिंतन कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? चिंतन कौन करता है? मन चिंतन करता है, मन का स्वभाव ही है, उसका काम ही यही है। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प उसका वो बनाए रखकर उठता ही नहीं। एक दृष्टांत मैं आपको दिया करता हूँ। एक नहर है, एक जरूरत पड़ गई, गाँव वालों ने डिमांड करी कैसे पुल बनाना है, वहाँ पर पुल नहीं है। अब नहर का पानी नहीं रोक सकते, इतने पानी को कहाँ संभाले? तो नहर विभाग वाले क्या करते हैं, वो डाइवर्शन बना देते हैं। एक साइड में खाड़ खोद के, टेम्परेरी नहर खाई खोद के वो पानी को उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो जहाँ पुल बनाना है उसको सूखा कर देते, पानी को घुमा दिया। पानी को रोक नहीं सकते, उसको घुमा दिया, अपना काम कर लिया। इसी तरह मन का काम है संकल्प विकल्प करना। ईश्वर भगवान ने बनाया बुद्धि का काम करना देना, मन का काम संकल्प विकल्प करना, आँख का काम देखने का, कान का सुनने का, ये सब कुछ बना रखा है। अब संकल्प विकल्प करने का हम इस मन को रोक नहीं सकते, किसी हाथ में नहीं सकते। हम जैसे नहर विभाग वालों ने डाइवर्शन बना दी, एक उसको पानी को मोड़ दिया उधर को कच्चे रूप से, और उधर अपना पुल बना दिया। जब पुल बन के तैयार हो गया, उद्घाटन हो गया, और उसको फिर जो पानी इधर को डाइवर्ट किया उसको सीधा कर दिया, फिर सीधा कर दिया,
पानी का बहाव पानी। तो इसी प्रकार हमने व्यर्थ को भगवान ने यहाँ शब्द लगाया, व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह भगवान का गुणगान करो, सच्चाई को सोचो, प्रकृति के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में सोचो, संसार के बारे में भी सोचो, उसकी अंदर सच्चाई देखो, सच्चाई फिर भगवान का भी सोचना। जितना भगवान का हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लीलाओं का ध्यान करेंगे, तो हमारा उधर मन एकाग्र होगा। जितना मन भगवान की तरफ एकाग्र होगा, सत्य की तरफ एकाग्र होगा, उतना ही अंदर से खुशी का प्रेरणा होगा। जितना मन का भटकाव है बाहर जाएगा, राग में, द्वेष में और इधर उधर भागेगा, तो बाहर से गंदगी उठा के लेके आएगा, गंदगी उठा के ले आए, फिर वो डिप्रेशन है, चिंतन है और चिंता है, घृणा है, फिर वो चल जाता है। हमको मेरा जीवन हंसी खुशी, मैं कहता हूँ भक्तों के ऐसे परिवार वाले में, मगर भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं उनको बार बार कहता रहता हूँ, उनके घर के एक एक प्राणी को टोकते रहते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी का कर्जा नहीं देना, कुछ नहीं, घर का मकान है, खाने पीने का साधन है, बच्चे सारे नेक हैं, किसी की कमी नहीं। फिर भाई तुम आपस में क्यों बैठते रहते, क्यों नहीं प्रेम से रहते, एक ही थाली में खाते। घुंघरू ले आओ जाके हरिद्वार से मथुरा करना, दिल्ली से ले आओ, घुंघरू मान के नाचा करो, 1 घंटे नाचने में लगा दो, खुश हो जाए करो। और तुम्हारे भगवान ने सब कुछ दे रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी 7 पीढ़ियाँ खा लेंगे बैठ करके, इतना दे रखा है, फिर तुम लड़ते रहते। तो ये भगवान के लिए भी कुछ सोचना, भगवान के लिए थोड़ा टाइम लगाना चाहिए, यहाँ करके होना। तो ये 2 सच्चाई से जुड़ा रहता है, सत्य के साथ जुड़ा रहता है। जो अशुभ मन है उसके संस्कार में से पड़े हैं, वो बस इधर उधर लगा है। अब हमें भी प्रश्न करना है, मैंने आपको बताया सतगुरुदेव 80 साल तक धरती चला गया, पैदल करते रहे, उनकी आज्ञा से 10 साल हम भी पैदल ही चलते रहे। अब तो आप वाहन भेज देते हो, पहले मैं भी कई वर्ष पैदल 20-25 साल पैदल यात्रा रहा है। यहाँ से मिंदरगढ़ वहाँ से 300 किलोमीटर है, पता नहीं कितनी बार पैदल गया हूँ मैं। ऐसे चलते चलते देखा नहर के किनारे किसान ने सब्जी उतारी, मेरे गोली होगी, अपने पैसे जेब में डालिए, क्योंकि रात भर का ज़्यादा हुआ है, गड्ढे के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, अपना बैलगाड़ी के ऊपर अपना लेट गया, चद्दर ऊपर ले रखी है और बैलगाड़ी जा रही है। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ, नहर के किनारे किनारे बैलगाड़ी जा रही है। मैं देख रहा हूँ अब ये रास्ता घूम रहा है, नहर में घूम रही है, कहीं बैल तो नहीं बीच में चल जाएंगे, पानी के अंदर घूम तो नहीं जाएंगे। देख के बड़ी हैरानी होती है, वो भी घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं, हरियाँ बनी हुई है, बरूद बनी हुई है, वो वहाँ पर खड्डा सा बना हुआ है, रोज के चलते हैं तो उसी में चलता रहता है, तो प्रकृति करना पड़ता। इसी प्रकार हमारा जो अशुभ मन है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार पड़े हुए हैं, तो वह वैसे कहीं राग में चला गया, कहीं देश में चला गया, एक काम में चले गए, क्रोध में चला गया, उधर उसका स्वभाव अपने आप जाता है। अब हमने नई धारियाँ बनानी, नई ग्रूव, नई धारियाँ बना करके किसी पर भी चल गया, तो भगवान का चिंतन कर लिया, तो वेदवाणी पढ़ ली, तो गीता जी पढ़ ली, कोई और पढ़ लिया, सत्संग में आए, तो आकर के वैसे अब नई धारियाँ बनाएंगे, नई धारियाँ बनाएंगे, तो फिर तो पहली धारी में मन करता है। यहाँ से ही बाल्टी पानी गिरा दो, आपके देखते देखते नली में चली जाएगी, ढाल उधर को है, ऊपर ध्यान का को धोना है, सफाई करनी है, धोना है, 2 बाल्टियाँ जागो पसीना आ जाएगा। तो नई धारी बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा मन के अंदर चिंतन हो रहा वैसे चिंतन करते रहे, जैसे मन ने कहा वैसे कर दिया। ये तो बहादुरी नहीं भाई, ये तो मनुष्य जीवन का लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है। तो थोड़ी मेहनत की जरूरत है। इतने महान गुरुदेव हमें मिले हैं, तो हम उनके कहने के अनुसार थोड़ा अपना सत्कर्म करें, थोड़ा सफाई करें, थोड़ा अपना भगवान सत्संग करें,
थोड़ा अच्छा चिंतन बढ़िया सर्वथा जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर उसके भगवान के गुणगान में रहना चाहिए। भगवान के सिवा किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। सच्चाई क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। अब माया का भी सोचना, संसार का भी सोचना है क्या। अगर आप संसार के बारे में सोचने लग जाएं तो भगवान की दुनिया खड़ी हो जाए। अज्ञानता से चल रही है सब अज्ञानता। अगर आप सच है कि है क्या हो रहा, हो क्या रहा, सच्चाई देखने लग जाए तो सब भगवान का काम सब खड़ा हो जाए। तो इस प्रकार अपना समय निकाल सकते भगवान का गुणगान भी करना चाहिए, उनका चिंतन करना। समय न गवाओ तुम, जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर वह दीप है, इसकी बुद्धि न कभी जोत है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जगाओ तुम। जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। आपने दिया कितना पहले सत्संग करो। प्रेमी सत्संगियों के संग सदा जीवन का अपने जैसे तो बैठ करके निंदा कर रहा है, सुंदर कर रहा है, उसकी निंदा कर उसकी बात न सुनो। जहाँ हरी कथा होती है, हम भगवान का भजन करने वाले हैं, कोई हरी कथा करने वाला है, उसका साथ दो, उसकी बात सुनो। तो बैठ के संसार की राजनीति की इधर उधर बात कर रहा है, बस इधर उधर हो लो। महाराज जी गुर बताया हुआ है, कोई आपसे बात कर रहा है, उसकी हाँ में हाँ ना करो। आपको पता भी इसको हम हटा भी नहीं सकते, अब ये बातें भी संसार की कर रहा है, तो क्या उसकी हाँ में हाँ ना करते बस जैसे सुना नहीं ना सुना। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा क्यों भाई ये बात ठीक है, क्या कहा आपने, करिएगा ऐसे कोई जैसे आपने सुनी थी। तो ऐसे कुछ सत्संगी मिल जाए तो उसके साथ बैठ के सत्संग की चर्चा करो, गुरु चर्चा करो, ग्रंथों की चर्चा करो, करके एकाग्र मन को सदा सत्संग तुम सुनना। हम तो सत्संग के 3 भाग होते हैं, बता दे सब। एक तो एकाग्र मन से सुनना, एक भाग तो ये होता है। दूसरा उसके ऊपर चिंतन करना, इसका क्या दृष्टांत है, चिंतन करना। जैसे गाय भैंस खा कर जुगाली करती है, तो ऐसे जो कुछ भी सत्संग सुना उसके ऊपर विचार करना, फिर वो अपनी मन में। तीसरा कोई गुण बनाने वाला हो नहीं समझ में आता, करके एकाग्र मन को सदा सत्संग तुम सुनना, होके तलीन भावों के सदैव इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ पर सत्संग होता वहाँ चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं, सत्संग का